हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर मैं फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के ऊपर में एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव जो खबर है मैं आप लोगों के सामने ब्रेक करना चाहूंगा। और एक्सक्लूसिव खबर जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप पेपर देने वाले हो, आपको वहां पर में सरप्राइज ना मिले। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो अच्छे से देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि क्या खबर है, और ये खबर एक्सक्लूसिवली टीचिंग परीक्षा के पास में है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि परीक्षा के अंदर में सेंधमारी ना हो, इसके लिए कितने सेट बनाए। मल्टीपल सेट की बात कल से चल रही थी, मैंने कल भी आपको बताया था। अब मैं आपको पुख्ता तौर पे बता सकता हूं कि 5 सेट जो है फ्रेंड्स ये बनाए गए हैं। ये खबर जो है एकदम पुख्ता खबर मेरे पास में आ गई है। 5 सेट है आप लोगों के, 5 अलग अलग सेट बनाए गए हैं। इसके ऊपर में क्या दिक्कतें आ सकती है, कैसे आप लोग जो है फ्रेंड्स इसको कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके ऊपर में एक और चीज आप लोगों को बता दूं, ये रैंडमाइजेशन किया जा रहा है। रैंडमली किसी भी जिले के अंदर में कोई भी पेपर भेजा जा रहा है। ठीक है, और इवन जो है फ्रेंड्स एक ही प्रश्न पत्र, ठीक है, आप लोगों का एक ही प्रश्न मतलब अलग अलग एक ही सेंटर के ऊपर में अलग अलग प्रश्न पत्र भी दिए जा सकते हैं। पूरा रैंडमाइज किया जा रहा है, रैंडमली किया जा रहा है, रैंडमली। ठीक है, और इसके अलावा बता दूं सभी प्रश्न पत्र के अंदर में सेट में प्रश्न भी अलग अलग रहेंगे इस बार। अब यहां पर में ये प्रॉब्लम आएंगी कि हो सकता है कि किसी को हार्ड वाला पेपर मिल जाए, किसी को जो है आसान वाला। लेकिन कोशिश ये की गई है बीपीएससी के द्वारा, जो हमारी बात हुई है उसमें बताया गया कि जो है जहां तक संभव हो सके वहां पर में उनको लेवल को सेम रखने की कोशिश की गई है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इतने साल 13 साल हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा पेपर नहीं बना जिसके अंदर में एग्जैक्ट सेम लेवल रखा जा सके। ऊपर नीचे हो ही जाता है। अब वहां पर में बात आ जाती है हमारी मेहनत की, और कई बार लक के ऊपर में भी। लेकिन फ्रेंड्स कोई बात नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज हाथ में नहीं है, ठीक है, वहां पर में हम लोगों ने जाना नहीं, मेहनत पूरी करनी है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र जो है, इसके अलावा फ्रेंड्स 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। इस बार भी 5 ऑप्शन के साथ में आया है आप लोगों का प्रश्न पत्र। जो मेरी बात हुई है उसके अनुसार 5 ऑप्शन वाला ही प्रश्न पत्र छपा है इस बार भी आप लोगों का। ठीक है, बीपीएससी ने जो है अपना वो पैटर्न को जारी रखा है। एक सबसे बड़ा प्रयोग यहाँ पर में बीपीएससी ने किया है कि 5 सेट बनाए हैं प्रश्न पत्र के, और रैंडम तरीके से उसको वितरित किया जाएगा, ताकि सेंधमारी किसी भी तरीके से सेंधमारी जो है उसको रोका जा सके। ठीक है, रैंडमाइजेशन किया जा रहा है। अब जो है फ्रेंड्स दूसरा, अगर मैं आप लोगों से आगे मैं बात करूं यहां पर मैं आप लोगों की, तो एक बहुत बड़ी खबर मैं आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऊपर मैं ब्रेक कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं कि कल मतलब कि 16 तारीख को बीपीएससी के जो न्यू चेयरमैन है, ठीक है, जो नए वाले जो बीपीएससी के चेयरमैन है, जिन्होंने अभी तक भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये आप लोगों को मैं अभी यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा पर भी एक खबर ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, कल बीपीएससी के चेयरमैन जो है ये जानकारी आप लोगों को देंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर में भी बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर में भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। देखिए आप लोग, ये कल जानकारी आपको मिलने वाली, आज मैं आप लोगों को पूरी की पूरी बता रहा हूँ यहाँ पर मैं। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट वाली चीज आप लोगों का। ठीक है, आयोग के निर्देश के ऊपर में परीक्षा हॉल के अंदर में डबल सीसीटीवी लगाने का आदेश जारी किया गया है। ये भी बात मेरे जो है पता चली है कि हर जितने भी आपके सेंटर्स है, उनके अंदर में डबल सीसीटीवी, 2 सीसीटीवी कैमरा होना कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, ताकि जो भी अगर कोई भी गलत तरीके का काम हो रहा हो तो उसको अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके। ये ना हो कि शक के आधार पर किसी को जो है यहाँ पर में सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया हो। थैंक यू वेरी मच निकी जी। टीचिंग परीक्षा सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको देता है। एक लाइक तो यार बनता है आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत करके खबर लेकर आते हैं। ठीक है, और जो हमारे सोर्सेस है, ठीक है, वो भी अपना रिस्क लेकर आप लोगों तक जानकारी पहुंच देते हैं। तो प्लीज एक लाइक तो आप लोगों का बनता है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि कल जो है आपकी बीपीएससी के चेयरमैन की कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। वो भी टीचिंग परीक्षा पर सबसे पहले आप लोगों को उसके ऊपर में भी पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो जो खबर आएंगी आप लोगों के लिए, जो आपके काम की बात रहेंगी, वो सब कुछ आपको टीचिंग परीक्षा पर सबसे पहले मिलेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन सभी लोगों ने दबा देना है। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स और भी मेरे पास में जानकारी आप लोगों के लिए। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर में जो 25 अंक वाला है फ्रेंड्स, उसी के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा। ये बात जो है कंफर्म कर दी गई है। टीआरई 3 की जो पुनर्परीक्षा है उसमें कंपटीशन अब टफ होगा। ये बात आयोग को भी लग रही है, ये बात, ठीक है, आयोग भी इस बात को मानता है। क्योंकि फ्रेंड्स गेस्ट टीचर को जो है आप लोगों को पता है कि जो है अधिकतम 25 नंबर यहाँ पर में मिल जाएंगे। और जहां पर में लड़ाई जो है वो आपकी एक एक नंबर तो छोड़िए, डेट ऑफ बर्थ पे आकर रुक जाती है। ठीक है, वहां पर में 25 नंबर या 10 नंबर या 15 नंबर या जो है 20 नंबर कितना बड़ा फर्क पैदा कर देगा। तो यहाँ पर में
जो है अभ्यर्थी, सामान्य अभ्यर्थी जो है उन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 की तुलना में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर कट ऑफ जो है जाएगा ही जाएगा। हमने क्या करना है, पूरी जान लगा देनी है, पूरी मेहनत करनी है। ठीक है, उसके लिए सॉल्यूशन भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि क्या क्या आप लोगों ने करना है, कैसे करना है। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो के अंदर में मैंने आपको बताया है। इसी वजह से टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर आपको योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, ताकि आप शांत मन से अपना जो बेस्ट दे सकते हो वो आप लोग दे सको, वो आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी वाली खबर। अब आप समझिए, यहाँ पर मैं ये भी आप लोगों को एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं। आप लोगों में से जो है फॉर्म भरा है आप लोगों ने, आप लोगों को पता है कि आपने डिस्ट्रिक्ट चूज किया है, अपना जिला चूज किया, आपने चॉइस भरी है वहां पर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि एक कमेटी बनाई गई है जो कि ट्रांसफर पोस्टिंग डिसाइड करेंगी। ठीक है, बीपीएससी भी उसी को फॉलो करने वाला है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट 27 जुलाई तक जो है फ्रेंड्स इसकी रिपोर्ट आने की संभावना है। फाइनल रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जाएंगी, 27 जुलाई तक का समय दिया गया है किसके लिए, आपका ट्रांसफर पोस्टिंग जो नई नीति बन रही है उसके लिए। अब आप बात को समझो क्या है यहाँ पर में। इसमें क्या था, पहले महिलाओं को, दिव्यांग और असाध्य रोग से पीड़ित जो लोग होते थे या पति पत्नी होते थे, उनको सेम जगह पे रखने का कोई या उनके पसंद का जिला देने का कोई प्रायोरिटी वाला कुछ प्रावधान था नहीं बहुत ज्यादा खास। ठीक है, वो एक जो है कमी थी यहाँ पर में बीपीएससी के द्वारा चयनित जितने भी होते थे अलग अलग पोस्ट के अंदर में उनको। तो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो नई नीति बनाई जा रही है, ठीक है, उसमें जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अगर पति और पत्नी है तो उसके आधार पर कुछ समय अलग बिताने के बाद में एक जगह पे पोस्टिंग का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को, दिव्यांग और असाध्य रोग से जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों को जो है फ्रेंड्स अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर में इनका ख्याल रखा जाएगा इस पोस्टिंग के अंदर में। ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी है आप लोगों की, ये 27 जुलाई को जो है फ्रेंड्स इसकी फाइनल हो जाएंगी और शिक्षा विभाग की कमेटी जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के आधार पर ही अपना रिजल्ट जो है वो देंगी और आप लोगों को, आपका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका जो जिला आवंटन है वो उसी आधार के ऊपर में हो। ठीक है, 65% आरक्षण वाली जो बात है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, और जो नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति है उसी के अनुसार आपका रिजल्ट जो है वो जारी होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर में जो है बीपीएससी के जो सूत्र है उनके हवाले से ये खबर आई है। दोनों को ही ध्यान में रखकर रिजल्ट जो है वो तैयार किया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी को सरकार को फॉलो करना है और सरकार का आदेश है तो भाई बीपीएससी उसको मानेगा ही मानेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच पूजा कुमारी जी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार आप लोगों तक सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए ही कीजिए, ताकि आपको आगे की भी जानकारी मिलती रहे। टीचिंग परीक्षा चैनल के साथ सब्सक्राइब के साथ में इस सेशन को लाइक भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, मैं जैसे देख पा रहा हूँ फ्रेंड 993 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, 2000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, जो भी सवाल हो आप लोगों का वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पर मैं उनके भी मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, हाँ, यहाँ पर मैं आपका टीआरई 4 का जो एग्जाम का डेट है वो भी आप लोगों का आगे बढ़ गया है, वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। टीआरई 4 जो है फ्रेंड्स आपका सितंबर के लास्ट वीक में, सितंबर लास्ट वीक, ठीक है, इसके अंदर में जो है इसका नोटिफिकेशन आएगा, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कोशिश की जाएगी कि सितंबर लास्ट तक इसको डाल दिया जाए करके। ठीक है, या फिर अगर नहीं हो पाता है, कोई भी गड़बड़ आ रही तो एक टारगेट रखा गया कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक तो इसको जारी कर ही दिया जाए आप लोगों का। ओके, तो ये एक जो खबर है फ्रेंड्स ये पूरी कंफर्म है, जो मैंने कल दिया था वही चीज आज भी कंफर्म हुई है। ठीक है, इसके अलावा कल जो है आपके बीपीएससी के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं आपको टीचिंग परीक्षा के ऊपर में पहले यहाँ पर मैं जानकारी दे रहा हूँ। बीपीएससी के चेयरमैन की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से डायरेक्टली बीपीएससी के जो है सूत्रों से ये जानकारी मिली है आप लोगों की। ठीक है, तो कल जो और भी अधिक जानकारी है वो भी सबसे पहले टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आप लोगों को मिल जाएगी। और कोई सवाल हो आप लोगों का तो वो भी आप लोग बता दीजिए। हाँ, एक और चीज आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में एक सवाल आ सकता है कि 5 सेट है, ठीक है, 5 सेट है तो इसके अंदर में पेपर का लेवल कितना ज्यादा अलग अलग हो सकता है। तो देखिए, बीपीएससी का जो अधिकारी उन लोगों का कहना है कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि उसका लेवल को एक जैसा रखा जाए, लेकिन फ्रेंड्स मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये करना बहुत 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 ज्यादा कठिन होता है। ठीक है, कि क्योंकि अलग अलग जो है पेपर सेटर है, ठीक है, यहाँ पर में एक्सपर्ट कमेटी है, तो एक जैसा रखने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी पूरी पढ़ाई अच्छे से करनी है। ये काफी सारे जगह पे जो है कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, अभी तो सबसे पहले आपको टीचिंग परीक्षा पे पता चला है, सबसे पहले टीचिंग परीक्षा पर ही पता चलती है आपको न्यूज। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अब मैं 5 सेट आप लोगों को बता रहा हूँ कि 5 सेट जो है वो किए गए, तैयार करवाए गए हैं। ठीक है, रैंडमाइजेशन होगा यहाँ पर में आप लोगों का, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, रैंडमाइजेशन होगा। कल भी आपको बताया था मैंने ये चीज। 5 ऑप्शन जो है इसको कंफर्म कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर में बीपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में 4 ऑप्शन
किए थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद आगे में करेगा, लेकिन 5 ऑप्शन ही रख रहा है बीपीएससी। बीपीएससी के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। आयोग ने यहाँ पर में डबल सीसीटीवी का ये बोला है कि सेंधमारी ना हो, कोई चीटिंग ना हो, 25 अंक जो है वो मिलेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर में ये कंफर्म कर दिया गया है कि सरकार इसको चैलेंज नहीं कर रही है, सरकार इसको इसी के अनुसार जो है वो आगे बढ़ रही है अभी, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग की जहां तक बात है फ्रेंड्स, ये एक नई नीति बन रही है। 27 जुलाई को सबसे पहले मैं टीचिंग परीक्षा पर आपको जब वो नीति आएगी, तो उस नीति का फाइनल रिपोर्ट जब आ जाएंगी, तब मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, क्योंकि आपके जीवन से रिलेटेड है वो, कि आप कहाँ काम करोगे, किस जगह पे रहोगे। तो टीचिंग परीक्षा पर उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। 27 जुलाई को वो रिपोर्ट आ जाएंगी। ये भी एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको टीचिंग परीक्षा के ऊपर में यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ठीक है जी। और कोई आप लोगों का सवाल हो तो वो भी बता दीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली लोग जो है यहाँ पर में चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मैं जो एनालिटिक्स में देख पा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक आगे की आपके एडमिट कार्ड की जानकारी भी आपको टीचिंग परीक्षा पर मिलेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। नहीं, सभी जिलों के ऊपर में अलग अलग सेट का ये मतलब नहीं है कि 38 जिला 38 सेट, 5 सेट बनाए गए हैं और उनको रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। 38 सेट नहीं बन रहे हैं, 5 सेट बन रहे हैं, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए, 5 सेट है और 5 सेट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 38 सेट नहीं बन रहे हैं, ठीक है जी। जी, जो देखिए पीआरटी के अंदर में गेस्ट टीचर है ही नहीं, तो पीआरटी वालों को डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पीआरटी के लिए जो है वो आप लोगों का गेस्ट टीचर नहीं है। जो गेस्ट टीचर है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ पर में, और वो भी कुछ ही लोग हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर में नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो है यहाँ पर में आप लोगों का अभी तक नॉर्मलाइजेशन पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। अभी ये देखना होगा आप लोगों का जब पेपर खुलेगा, ठीक है, आप लोगों का, तो उसके अंदर में क्या निकल कर आता है। और मुझे नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन की मांग की गई थी आप लोगों के जब टीआरई 1 हुआ था और अलग अलग पेपर हुआ था महिलाओं का और पुरुष का, ठीक है। उस समय भी मांग की गई थी, तब भी नहीं किया था नॉर्मलाइजेशन। इस बार तो एक साथ हो रहा है पेपर, तो अब क्या नॉर्मलाइजेशन करेंगे वो, ठीक है। तो ये यहाँ पर में ये दिक्कत है। अगर मान लीजिए कि बहुत जो है अजीब सा ही आ जाता है पेपर में कुछ भी, ठीक है, तो उस समय में ऑब्वियस सी बात है कि टीचिंग परीक्षा आपके साथ में रहेगा और हम लोग बिल्कुल करेंगे, तो आप घबराइए मत। अगर मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ भी होती है, कि कोई एक पेपर ऐसा आ जाता है बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स वाला, तो हम लोग जो है उसके अंदर में साथ में रहेंगे आपके, ठीक है जी। 6 to 8 में नहीं, 9-10 के अंदर में मैंने आपको बताया था कि 9-10 11-12 9-10 के अंदर में आप लोगों 11-12 के अंदर में आप लोगों का था वो पूरा का पूरा गेस्ट टीचर वाला। तो 6 to 8 वालों को पीआरटी और 6 to 8 वालों को तो डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उनका उनका कोई लेना देना नहीं है उसके अंदर में। 9-10 और वो भी उसके अंदर में भी कुछ ही है, ठीक है, कुछ ही लोग है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। कल आप लोगों को जो है ये जानकारी आपके जो है जो बीपीएससी के नए चेयरमैन है, ठीक है, वो भी दे देंगे। तो आप लोगों को बता दूं, बीपीएससी के नए चेयरमैन, उनकी कल जो है वो मीटिंग होने वाली है आप लोगों की, ठीक है। तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। ये और परमार रवि मनु भाई उनका नाम है, ठीक है। परमार रवि मनु भाई, मैंने ये पेड क्लास के अंदर मैं आपको जब क्वेश्चन करवा रहा था उसमें भी करवाया मैंने, बीपीएससी के नए चेयरमैन का नाम क्या है करके, ठीक है। तो परमार रवि मनु भाई उनका नाम है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है। चलिए, और भी कोई जानकारी आप लोगों को, कोई और सवाल हो आप लोगों के, ठीक है। नहीं, ऑप्शन के अंदर में देखिए 5 ऑप्शन जो है वहां पर में उन्होंने बोला है कि 5 ऑप्शन, क्योंकि 4 ऑप्शन की बात चल रही थी। मैंने आपको बताया भी था कि जब जो है यहाँ पर में कि बीपीएससी ने अपने खुद के प्रीलिम्स के अंदर में जो मेन उनका एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसकी, वो सिविल सर्विसेज की, उसमें 4 ऑप्शन रखे, तो क्या यहाँ 4 ऑप्शन लाएंगे? नहीं, तो इन्होंने अभी भी, अच्छा, समुद्र मंथन करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। मतलब पेपर में 5 ऑप्शन है तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा, तब जाके सही आंसर था। क्योंकि आंसर ऑप्शन जो है आपके एकदम ऐसे नहीं रहेंगे कि आप जाके लगा के आ गए। 5 ऑप्शन होने का मतलब ये होता है कि नन ऑफ दी अबोव भी हो, उसमें मोर देन वन ऑफ दी अबोव भी है, ठीक है। 1/2 है, उसको 2/4 भी लिखा जा सकता है आप लोगों का, है ना। 1/2 को 1/2 है, 2/4 भी उसको लिख सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से वहां पर में आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाता है। तो वहां आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, एक डिस्ट्रिक्ट में 5 सेट रहेंगे कि देखिए यहाँ पर में हर जिले के अंदर में आपका जो है ना 5-5 सेट ही, और 5-5 सेट ही आप लोगों का भेजा जा रहा है। हर जिले के अंदर में 5 सेट रहेंगे। हो सकता है कि आपके एक ही सेंटर के अंदर में जो है वो रैंडम आपके 2 सेट आप लोगों के पहुंच जाए,
ये बहुत ज्यादा रैंडमाइजेशन कर दिया गया है। अटेम्प्ट पांच अटेम्प्ट आप लोगों को मिलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका था। जब वो अटेम्प्ट बड़े नहीं थे तब भी मैंने आपको जानकारी दे दी थी। जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसकी खबर भी नहीं आई थी कहीं पे भी। टीचिंग परीक्षा पे सबसे पहले आपको बता दिया था कि 5 अटेम्प्ट होने वाले हैं। ठीक है, जिन बच्चे ने मेरी बात सुनकर टीआरई 3 का फॉर्म भरा था, आज वो फायदे में है। ठीक है, आज वो फायदे में है क्योंकि उन्होंने दानिश सर की बात सुनी थी, टीचिंग परीक्षा पर उन्होंने वीडियो देखा था, फॉर्म भरा, और आज देखिए उनके अटेम्प्ट बढ़ गए हैं। ठीक है, और वो आज पेपर देने की कैपेसिटी के अंदर में, कई सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था, अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा करके मैं आपसे कहा भी था, मैंने आपसे। ठीक है, चलिए। और कोई आप लोगों को आपका कोई सवाल हो फ्रेंड्स, बता दीजिए आप लोग। बाकी जो है फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे, क्योंकि आगे में भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, आप ही लोगों के लिए कह रहा हूं कि आप लोगों तक जानकारी टाइम टू टाइम पहुंच जाए, एकदम सटीक सही समय पे पहुंच जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और 1500 लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सेशन को लाइक भी कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 1500 प्लस लोगों ने लाइक कर दिया। कोई और सवाल हो आपका? ठीक है, लड़की की मेरिट अलग होगी क्या? देखिए, जो रिजर्वेशन है, ठीक है, वो तो आप लोगों का वैसे ही रहेगा। जो 50% रिजर्वेशन लड़कियों को दिया जा रहा है वो अलग रहेगा, मेरिट अलग से बनेगी लड़कियों की। नहीं, इंटरव्यू कहीं पे भी नहीं होगा, डोंट वरी। इंटरव्यू कहीं पे भी नहीं है सर। जिसका भी सीटेट में, देखिए, अगर आप 90, अगर आप जो है आप बिहार से हो, ठीक है, और आपका जो है मान लीजिए आप महिला हो और आपका 82 है, तो आप देने जाइए, आप पेपर देने जाइए। लेकिन अगर आप बाहर से हो तो एज पर दी हाई कोर्ट ऑर्डर अभी के फिलहाल में, ठीक है, एक आरटीआई जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, बट हाई कोर्ट का फैसला जो है फ्रेंड्स उसके ऊपर में लागू होता है पहले। आप मुझे लगता है कि जो बच्चा है वो जा सकता है देने, अगर आपके पास में सहूलियत है तो चले जाना चाहिए। क्या पता कि आगे में जाकर कल जाके सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बदल दे। ठीक है, अदर स्टेट वाली जो फीमेल है फ्रेंड्स, उनको जनरल के अंदर में ही काउंट किया जाएगा, अभी तक का जो फैसला है उसके अनुसार। ठीक है, अभी तक का जो फैसला है 11 जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली लोग जो है यहाँ पर में सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में जानकारी को। और जैसी और भी जानकारी आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1600 से ज्यादा लोगों ने लाइक भी कर दिया सेशन को। और कोई आप लोगों का सवाल? ठीक है, रैंडमाइजेशन का मतलब ये है कि रैंडमली कोई भी सेट आपके हाथ में आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिए आप लोग। ठीक है, आपने मेहनत करनी है। ठीक है, और कोई भी आपको ये बोले कि भाई इतने रुपए देकर उतने रुपए देकर, तो भाई वो पेपर ही अलग आएगा, तो फिर क्या कर लोगे आप? ठीक है, 25 अंक जो है वो गेस्ट टीचर को दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको पहली से लेकर 9वीं तक के बच्चों को यहाँ पर में घबराने की, 10वीं तक के बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। वो 11 12 के अंदर में है, तो उसमें आप लोगों को टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है, ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो है वो पॉलिसी इसमें लागू होगी आप लोगों की। ठीक है, चलिए, थैंक यू पूजा कुमारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर में जो कमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये टीचिंग परीक्षा एक्सक्लूसिव खबर थी जो मैंने आपको दी है। ठीक है, और आगे में भी जो भी जानकारी रहेंगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। अभी पढ़ाई करते हैं जल्दी से। आप लोगों के लिए एक फ्री कोर्स आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, नीचे में आप देख सकते हो। टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के अंदर में चले जाइए आप लोग, आपके लिए जो एक फ्री कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर मैं, आप कैसे जो है देख सकते हो। टीचिंग परीक्षा का ये आप देखिए यहाँ पर में टीचिंग परीक्षा का ये चैनल है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के चैनल के अंदर में आप लोग देखिए, ये वीडियो आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे आप लोग अभी यहाँ पर में हो, ये वीडियो आप देख रहे हो। ठीक है, एक वीडियो है जो अभी हमने किया, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो 5 दिन की, लास्ट 5 दिन की स्ट्रेटेजी। इसके अंदर में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और इसके नीचे में एक लिंक भी दी गई है। ठीक है, इसके नीचे में, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक लिंक दी गई है। वो लिंक जब आप इस फॉर्म को फिल करोगे तो आप लोग जो है आपको ऐड कर दिया जाएगा 6 घंटे के अंदर अंदर में। ठीक है, चलिए, ओके। फ्लड के वजह से दिक्कत हो सकती है कि राबिया खातून जी, अब वो तो उस दिन की बात, उस दिन पता चलेगा। अभी 5 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, होप के फ्लड का इफेक्ट ना पड़े। अगर मान लीजिए किसी जिले में उस दिन या उसके आसपास में फ्लड आई, तो फिर ऑब्वियसली बात है वहां पर मैं डबल पेपर करवाना पड़ सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आकाश नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, 1700 से ज्यादा बच्चों ने लाइक भी कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग पढ़ाई वाले वीडियो में। अब पढ़ाई करते हैं। अभी 10 बजे जो है मेरी पेड क्लास में जो है वो करंट अफेयर की क्लास भी है। आप लोगों के लिए जो फ्री, जो बच्चे हैं उन लोगों को, जो लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा उनको भी वो क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, करंट अफेयर वाली एटलीस्ट, तो वो आप लोग कर सकते हो। बाकी टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, जहां पर मैं आपको प्रीमियम ई बुक्स, ठीक है,
पूरे के पूरे जितने भी टीआरई के अब तक पेपर हुए 65 के 65 पूरे पेपर अवेलेबल है वहां पर में। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पीडीएफ कोर्स, ठीक है, इसके एनसीईआरटी, एससीईआरटी, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर में सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है, टीआरई 4 कब होगा ऋषभ जी? मैंने बताया अभी कि टीआरई 4 जो है आप लोगों का सितंबर के लास्ट में उसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। ठीक है, चलिए 6 to 8 का कट ऑफ बताइए सर। सत्यम यादव जी, पहले पेपर तो हो जाने दीजिए। हाई जाएगा ये बात हम लोग मान सकते, लेकिन पहले पेपर तो हो जाने दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपका सवाल हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और वन स्टूडेंट वन रिजल्ट वाला जो है फ्रेंड्स, ठीक है, वो मुहिम हम लोग जो है वो भी हम लोग कोशिश करेंगे। जितने भी बच्चे हैं जो वन स्टूडेंट वन रिजल्ट के जो है फेवर में है, वो भी जरूर लिखिएगा कि आप लोग वन वन स्टूडेंट वन रिजल्ट के फेवर में हो। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब लिखेंगे तो फ्रेंड्स हमें भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, सारे बच्चे जो है उससे अवगत होंगे कि वन स्टूडेंट वन रिजल्ट जो है वो आना चाहिए। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा आप लोग। ठीक है, और कोई सवाल हो तो वो भी लिखिएगा। मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा जो है फ्रेंड 5 दिन का कोर्स दे दिया आप लोगों के लिए। उसका जितना आप लोग जो है जितना ज्यादा फायदा ले सकते हो उसका लीजिए, और सिलेक्शन लेकर जो है अगर आपका सिलेक्शन होता है उससे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। जो इमेज वाले सेक्शन की 6000 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो टीचिंग परीक्षा के कोर्स के अंदर में अवेलेबल है वो। ठीक है, चाहे टीआरई 3 का हो चाहे टीआरई 4 का। टीआरई 3 का कोर्स अब आप लोग खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि अब हमने उसको बंद कर दिया है, ताकि जो बच्चे ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं अब हम उन पर पूरा ध्यान दें। टीआरई 4 वाला कोर्स आप ले सकते हो, उसमें इमेज वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाय, थैंक यू। टीआरई 3 का जो ऑलरेडी ले चुके हैं बच्चे उन लोगों को दे दिया गया है इमेज सेक्शन पूरे 6000 क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्म की लिंक आपको यहाँ पर में भी मिल गई है और डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसको भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।